नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। क्या नेपाल बनने वाला है हिंदू राष्ट्र? क्या नेपाल के अंदर प्रजातंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और राजतंत्र वापस लागू कर दिया जाएगा? क्या नेपाल के अंदर सचमुच में मोनार्ची सिस्टम आने वाला है कि राजा रानी राज करेंगे और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि 2008 तक नेपाल के अंदर राजा रानी ही देश में राज कर रहे थे। देखिए, ये सवाल उठना तब शुरू हो गया। यहाँ पे आप तस्वीर में जो देख पा रहे होगे, ये है नेपाल के आर्मी चीफ। इनका नाम है जनरल अशोक राज। जब ये आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो नेपाल के अंदर जैसा कि आप जानते हो हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो ये जो प्रोटेस्टर है उनसे अनुग्रह कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को अब रोक दीजिए, क्योंकि नेपाल का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। इससे ज्यादा नुकसान होगा तो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस समय यहाँ पे देखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके पीछे जो जो तस्वीर दिख रही है ना, इसको लेकर के अलग ही टाइप का बवाल चल रहा है। और जिसमें ये बोला जा रहा है कि क्या वापस से जो हिंदू राजा की जो पोर्ट्रेट लगी थी, वो क्या दर्शाती है, वो क्या बताना चाहती है। देखिए, यहाँ पे आप जिसकी तस्वीर देख पा रहे हो, इनका नाम है राजा पृथ्वी नारायण शाह। ये नेपाल शाह डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब ये बोला जा रहा है कि बात इतनी ही नहीं है। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि 2008 तक नेपाल के अंदर राजा रानी राज करते थे। तो जो नेपाल के जो आखिरी राजा थे, उनका नाम था ज्ञानेंद्र शाह। आप तस्वीर में इनको देख पा रहे होगे। अब देखिए, पूरी इसकी कहानी समझते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए, शाह डायनेस्टी की शुरुआत जो नेपाल के अंदर हुई थी, लगभग 240 सालों तक ये लोग ने राज किया। मतलब 1768 से शाह डायनेस्टी नेपाल के अंदर राज कर रही थी। 2001 से थोड़ी सी कहानी चेंज हुई। ज्ञानेंद्र शाह की अब उन्होंने गद्दी संभाली। उसके बाद 2006 में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और ज्ञानेंद्र शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी। अब ज्ञानेंद्र शाह राइट नाउ दोस्तों नेपाल के अंदर एक नॉर्मल से सिटीजन की तरह रह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए, बवाल तब शुरू हुआ 2025 में ही, मार्च में ही। आपने देखा होगा कि जब ज्ञानेंद्र शाह जब पब्लिक टूर पे निकले थे, तो बहुत सारी क्राउड उनके आसपास में थी और ये आवाज लगाई जा रही थी कि राजा को वापस आना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। अब इसमें देखिए, आपने देखा होगा, इस जब ये देखिए, ये जो मीटअप था यहाँ पे, ज्ञानेंद्र शाह जब टूर पे निकले थे, तो वहां पे उसके साथ ही साथ में योगी आदित्यनाथ का भी आपको तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मांग ये उठ रही थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ और राजा को यहाँ पे स्थापित करो। देखिए, मेरी अगर मैं अपना पर्सनल व्यू रखूं तो ये मतलब राजा रानी को वापस से प्लेस करना, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म कर देना, ये गलत है। मतलब ये मुश्किल भी हो पाएगा। कंट्री रिपब्लिकन ही रहेगा तो अच्छा है। तो इनका राजा बनना तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन सिचुएशन कुछ भी बता रही, आगे चल करके कुछ भी हो सकता है। अगर आप नेपाल की हालत देखोगे तो नेपाल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आपने रिसेंट में देखा कि नेपाल के बहुत सारे मिनिस्टर्स को चॉपर से, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा चॉपर है, यहाँ पे देखिए रोप है, इसमें लटक लटक के मिनिस्टर इनके यहाँ से भागे हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम यहाँ पे रुक गए तो जनता हमको छोड़ने वाली नहीं है। जो एक्स नेपाल के पीएम थे उनको मारा गया, उनकी वाइफ को भी मारा गया। मतलब यहाँ पे पिटाई की गई दोनों जन की। अब ये सिचुएशन जो चल रही है ना नेपाल के अंदर, बहुत ज्यादा भयंकर है। आपने देखा होगा रिसेंट में कि इन्होंने अपने पार्लियामेंट में भी आग लगा दी। ये जो देख रहे हो, विजुअल देख रहे हो ना, ये कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है भाई साहब, ये नेपाल के अंदर चीजें घट रही है। देखिए, सबसे बड़ी बेकार जो मैंने वीडियोस देखा उसमें, इन लोगों ने रोड पे इतना ज्यादा आग लगा दिया है, हर जगह आपको आगे आग देखने को मिल रही होगी। बहुत सारी ऐसी बाइक्स जल रही हैं रास्ते पे। अब ये बाइक्स क्या किसी पॉलिटिशियंस की थी? ये बाइक तो जो मिडिल क्लास लोग हैं नेपाल के अंदर रहते हैं उनकी थी। तो अब इनकी बाइक जल गई है। मतलब आप समझ सकिए कि ये कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, प्रोटेस्ट करना तो ठीक है, लेकिन इस तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा है नेपाल के अंदर, उससे वहां पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। यहाँ तक एक चीज गलत यहाँ पे ये भी हो गया, जो हिल्टन होटल है काठमांडू में, नेपाल के अंदर, वो 5 स्टार एक होटल है, उसको भी इन लोगों ने आग लगा दिया। इतना ज्यादा आग लगा दिया गया कि पूरा वो होटल जल गया। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये नेपाल के अंदर आएगा। कोई स्टेबिलिटी तो दिख नहीं रही है। अब इससे होगा क्या? गरीबी बढ़ेगी। अब ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, अपने ही देश की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं कि प्रोटेस्ट के नाम पे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इनके अगेंस्ट में इसलिए जा रहा हूँ कि चीजें यहाँ पे जो घटी है वो सच में काफी, बोलते हैं ना, दिल को पीड़ा पहुंचाती है। तो देखिए, प्रोटेस्ट तो चल रहा था कि करप्शन को खत्म करना है। ये प्रोटेस्टर जो जनरेशन जी वाले बोल रहे हैं कि हम करप्शन खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट के चक्कर में आप देख रहे हो दुकानें लूटी जा रही हैं, बाइक पे लोग बैठ करके देखिए पूरा भर भर करके कपड़ा लेकर के भाग रहे हैं। ये कौन सा करप्शन आप रोक रहे हो भाई साहब? देखिए, यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो जो नेपाल के पीएम थे ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। यहाँ सोशल मीडिया से जो बैन था उसको हटा लिया गया है। उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब अब चाहते क्या हो? बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही थी उसको देख करके ये बोला जा रहा है, बीजेपी ये बोलेगी, देखिए राहुल गांधी जहां पे जाते हैं और बोलते हैं कि वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है नेपाल के अंदर,
नेपाल के लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर नेपाल के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है उसको अगर सुधारना है, नेपाल को आगे बढ़ाना है, तो हमको ऐसा पीएम चाहिए जो नेपाल को आगे ले जा सके। तो हमको भारत के जैसा पीएम चाहिए, मतलब भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत को लीड कर रहे हैं वैसा ही पीएम हमको नेपाल के अंदर चाहिए, तभी हमारा नेपाल आगे बढ़ेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखने जाओ तो नेपाल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये प्रोटेस्ट जल्दी से नहीं रुका तो बांग्लादेश पूरा, बोलते हैं ना जैसे बांग्लादेश की हालत खराब हुई थी उसी तरह से नेपाल की भी हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।